24 के चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में 2020 के तख्ता पलट की गूंज भी जमकर सुनाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया सभाओं में किस्से सुनाकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के उस वक्त बीजेपी में जाने को जमीर बेचना कांग्रेस बता रही है। कोई मुझे कहे कि सड़क पे आ जाओ, हम देख लेंगे तुमको, तो सिंधिया परिवार क्या चुप रहेगा? मैंने कहा मैं सड़क पे आ गया भैया, और अटल जी के शब्दों में केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान ने एक बार फिर 2020 के सियासी तख्ता पलट की यादें ताजा कर दी। सिंधिया के इस बयान के बाद ग्वालियर चंबल की सियासत में राजनीतिक हवा का रुख बदलने लगा है। पिछले दिनों सिंधिया ने सड़क पर उतरने वाले घटनाक्रम की याद दिलाई और कांग्रेस के वर्तमान हालात को उससे जोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को याद दिलाना मेरा फर्ज है। बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। याद दिलाना तो मेरा फर्ज है। मैंने कहा था बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद ग्वालियर चंबल अंचल का राजनीतिक तापमान बढ़ा तो सियासी घमासान शुरू हो गया। ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है। प्रवीण पाठक ने कहा कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोगों ने पैसों की खातिर पार्टी का जमीर बेच दिया। सत्य हमेशा सत्य होता है और असत्य हमेशा असत्य होता है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप लोकतंत्र का सबसे सशक्त स्तंभ हैं। सत्य क्या है आप भी जानते हैं, और सत्य ये है कि जो लोग नैतिक मूल्यों पर रहे उनका मैं सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं। चंबल इलाके में 2020 की गूंज 24 के महासंग्राम में सुनाई दे रही है। 2020 के सियासी घटनाक्रम को कांग्रेस नासूर की तरह याद करती है, तो बीजेपी के लिए वो बड़ी जीत का प्रतीक है। 2024 के रण में कांग्रेस जीतकर उस नासूर से निजात पाएगी या बीजेपी चंबल में विजय हासिल कर कांग्रेस के जख्मों को ताजा करेगी, देखना दिलचस्प होगा। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।